इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF का दुनिया भर के खास तौर पर पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत चर्चा होता है। ये IMF किन मकासद के लिए बना और अब इसके क्या टारगेट्स हैं? क्या हकीकत में पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंस चुका है? इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये IMF क्या है? IMF का वाज़िया और दरपर्दा एजेंडा क्या है? IMF पर कौन सी बड़ी ताकतों का कंट्रोल है? पाकिस्तान को IMF ने कैसे शिकंजे में लिया और पाकिस्तान IMF की कौन सी खुफिया शराइत मानने पर मजबूर होता है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आप जान सकेंगे आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अवाम एक सुई से लेकर आटा, दाल और प्याज तक टैक्स देकर वो कर्ज चुका रहे हैं जिस कर्ज को खर्च करने का कहीं रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। ये कर्ज हड़प करने वाले सियासतदानों को IMF बार बार कर्ज क्यों देता है? IMF की शराइत तस्लीम करने की बातें तो हर दौर में होती रही हैं। इस बार तो IMF ने पाकिस्तान को मोहम्मद औरंगजेब के नाम से अपना वजीर खजाना ही दे दिया है। मालियाती इदारों का तजर्बा रखने वाले मोहम्मद औरंगजेब ने जिस वक्त वजारत संभाली है उस वक्त उनके पास पाकिस्तान की शहरियत ही नहीं थी, बल्कि वो नीदरलैंड के शहरी थे। माजी में तो मोइन कुरैशी नामी एक शख्सियत जो बराह रास्त IMF के मुलाजिम थे, वो पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म रह चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो पाकिस्तान में बतौर वजीर आज़म हल्फ उठाने आए, इससे चंद घंटे पहले ही उसको पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बना कर दिया गया। IMF का क़याम कब और क्यों हुआ? दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और यूरोप शदीद कसर बाजारी का शिकार थे, जिसके नतीजे में अमेरिका और यूरोप में तकरीबन 3 करोड़ अफराद कारखाने, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से बेरोजगार हो चुके थे। इस मकसद के लिए IMF जैसे इदारे वजूद में लाए गए ताकि कर्ज फराम करके उन ममालिक की मईशतों में कुव्वत खरीद बहाल रखी जाए। IMF का क़याम दिसंबर 1945 में अमल में आया। इसका मरकजी दफ्तर अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में बनाया गया। इब्तदाई तौर पर 44 ममालिक इसके मेंबर बने, जबकि इस वक्त रुकन ममालिक की तादाद 185 है। IMF में हर मेंबर मुल्क को उसकी कौमी आमदनी और बैनुल अक़वामी तजारत में शरह सूद की बुनियाद पर एक कोटा अलॉट किया जाता है और हर मेंबर मुल्क इस कोटे का 75% अपनी करेंसी में अदा करने का पाबंद होता है और 25% गोल्ड जमा कराया जाता है। जमा कराए गए सोने के मुतबादिल IMF मेंबर मुल्क को गारंटीड कागजी करेंसी जारी करता है। ये कागजी करेंसी बैनुल अक़वामी रिजर्व्स के तौर पर शुमार होती है। इस कागजी करेंसी के जरिए तरक्की पजीर ममालिक का शिकंजा कसा जाता है। अमेरिका ने जापान और अपने दीगर इत्तहादियों के जरिए अपने गोल्ड के इवज IMF के 80% फंड्स पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। पाकिस्तान जैसे मकरूज ममालिक की कागजी करेंसी भी अमेरिका जैसे चंद मेंबर ममालिक की मलकियत होती है, इसलिए अमेरिका अपनी शराइत पर पाकिस्तान जैसे मुमालिक को कर्ज देता है। इस हवाले से पाकिस्तान IMF के नाम पर खुफिया तौर पर अमेरिका का मकरूज होता है और इसकी शराइत मानने पर मजबूर होता है। ये इंकशाफ आपको परेशान कर देगा कि हज़ारों अरब रुपए कर्ज की वजह से आइंदा कई दहाइयों तक जितना ज़र मुबादला कमा लें उसका कंट्रोल अमेरिका के पास ही रहेगा, क्योंकि वो IMF के 80% फंड्स का मालिक है। चीन के पास बेशुमार सोना है। वो अपने सोने के बाद IMF की कागजी करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहता है, मगर अमेरिका और इसके इत्तहादी ऐसा नहीं करने देते। IMF किसी मुल्क के जमा कराए गए ज़र मुबादला का सिर्फ 25% कर्ज आसान शराइत पर देता है। इससे ज़्यादा कर्ज लेना हो तो शरह सूद ज़्यादा होती है। चूँकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर हैं, इसलिए IMF अमेरिका की डिक्टेशन पर कुछ खुफिया शराइत पर पाकिस्तान को कम शरह सूद पर कर्ज दे देता है और जब डोरी खींचनी हो तो शरह सूद गैर मामूली बढ़ाकर पाकिस्तान को झुका देता है और डिफॉल्ट डिक्लेयर करने की धमकी देता है। पाकिस्तान पर अमेरिका के जरिए उस वक्त IMF की नवाजिशात शुरू हो जाती हैं जब पाकिस्तान से चाइना और ईरान के बारे में कुछ मामलात मनवाने हो, अफगानिस्तान में अपने मकासद पूरे करने हो, कोई वजीर आज़म अमेरिका की डिक्टेशन से इनकार करे तो उसे हुकूमत से निकालना हो और इस खित्ते में खुफिया आइडिया या खुफिया रास्ते दरकार हों, लॉजिस्टिक चाहिए हों। इस तरह के मुतअद्दिद खुफिया मकासद हासिल कर कर्ज के नाम पर इमदाद दी जाती है।
पाकिस्तान IMF का मोहताज क्यों रहता है? अरबों डॉलर कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी बहरान ख़त्म क्यों नहीं होता? पाकिस्तान के किस वज़ीर आज़म ने कितना कर्जा लिया? आए एक जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान पहली बार IMF के पास 1958 में गया। पाकिस्तान ने IMF से तब 2.5 करोड़ का मुआहदा तय किया। जनरल अयूब खान ने 1965 में 37.5 मिलियन डॉलर का कर्जा लिया और 1968 में दोबारा से 75 मिलियन डॉलर का कर्जा लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में 11 अगस्त 1973 को 75 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया गया। 11 नवंबर 1974 को 75 मिलियन डॉलर का एक और कर्जा हासिल किया गया। इसी दौरे हुकूमत में 9 मार्च 1977 को 80 मिलियन डॉलर का एक और कर्जा हासिल किया गया। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे इक़्तिदार में जब मुल्क पर बेनज़ीर भुट्टो हुक्मरान थी, स्टैंड बाय की मद में 28 दिसंबर 1988 को 273.1 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे इक़्तिदार में ही 22 फरवरी 1994 को IMF से एक्सटेंडेड फंड और एक्सटेंडेड क्रेडिट की मद में 985.7 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। इसके बाद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे इक़्तिदार में 20 अक्टूबर 1997 को IMF से एक्सटेंडेड फंड और एक्सटेंडेड क्रेडिट की मद में 1.13 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौरे इक़्तिदार में 4 सितंबर 2014 को एक्सटेंडेड फंड की मद में 4.3 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया गया, जो तमाम का तमाम इस्तेमाल किया गया। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो इनके दौरे इक़्तिदार में 29 नवंबर 2000 को पाकिस्तान ने स्टैंड बाय की मद में 465 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया। अगले ही साल यानी 6 दिसंबर 2001 में एक्सटेंडेड क्रेडिट के तहत पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया। 2022 में इमरान खान के आखिरी महीनों में मुल्क पर मजमूई कर्जे का हुजम 43,705 अरब रुपए था और अप्रैल में जब PDM की हुकूमत आई तो कर्ज गैर मामूली तौर पर बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक पहुंचा। इस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोए हैं। अगर कोई महरूम रहा है तो वो सिर्फ बेचारी अवाम है। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और वाजिबात अब बढ़कर 77.1 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। कर्जों की इस फहरिस्त से अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका और आलमी ताकतें कितने अहदाफात पाकिस्तान से हासिल करते होंगे। इस वक्त IMF के बड़े मकरूज़ ममालिक में अर्जेंटीना, मिस्र, यूक्रेन, एक्वाडोर के बाद पाकिस्तान का नंबर 5वां है। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। आम आवाम के नाम पर जब ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा लेकर हड़प किया जाएगा तो बहरान कैसे ख़त्म होगा? बड़े कर्जे के हिसाब के लिए बड़े एहतसाब की ज़रूरत होगी। अरीशा आफ्ताब, डिस्कवर पाकिस्तान, लाहौर।